Assalamualaikum and welcome back to my channel. Here is my first vlog, and after quarantine the lockdown is open, alhamdulillah, and we are coming back to our normal routine. And I'm super excited because I'm going to visit my friend after long time. इतने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और हम प्रॉपर SOPs फॉलो करते हुए घर से निकले हैं। आप लोग भी इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब जाना तो हमने है ही उसके घर, क्योंकि उसने हमें लंच पे इनवाइट किया है। तो हम किसी मॉल वगैरह में तो गई नहीं कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट परचेज कर सकती, तो इसलिए हमने सोचा है कि जाने से पहले हम उसके लिए ले लेते हैं कुछ मिठाई। और यहाँ पे हमारे पास हमारी बेस्ट बेकरी है जो घर के पास है हमारे, दैट इज़ राशिद स्वीट्स एंड बेकरी। और इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेस्ट है कि हमें किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। टेम्परेचर जी हमारा 45 चल रहा है डिग्री यहाँ पे बाहर। देखने में तो बहुत ही ब्राइट एंड शाइनी डे है, लेकिन आप बाहर निकलें तो आपका टिक्का बन जाए। बहुत गर्मी है। रोल ऐसे है जैसे कि बस आप बाहर हैंड भी निकालेंगे तो इट विल बर्न। ये रास्ता है, हम जा रहे हैं अस्कान की तरफ। खुबर हाईवे से हम निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में हम अस्कान पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव है। और उसके बाद हम अस्कान के अंदर होंगे। अब क्योंकि क्वारंटीन के बाद इतना भी रश नहीं है, लोगों ने निकलना स्टार्ट नहीं किया बाहर, तो इतनी हैवी ट्रैफिक नहीं है। और अदरवाइज तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। यही वजह है कि तो हर चीज़ पुरसुकून, काम एंड क्वाइट नज़र आ रही है। अभी हम लोग अमेरिकन किचन और मैकडॉनल्ड्स क्रॉस किया है। इसके बैक पे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसको मैंने नहीं बताया, और मैं अपनी दूसरी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं रास्ते में ऑन द राइट साइड। उसमें से जो फेमस मोस्ट हैं वो हैं ये ताया रेस्टोरेंट, जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं, और उसको बिल्कुल साथ सी फूड्स है। ये बहुत एक्सपेंसिव है थोड़े बहुत, लेकिन टेस्ट इज रियली गुड। नाउ वी आर जस्ट पासिंग बाय द ब्रिज, और उसके दोनों तरफ हमारे पास आ जाते हैं बैंक्स। दोनों बैंक्स की बिल्डिंग है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एंड अल अरबी आ जाएगा, और हमारे आगे जाते हुए लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा लुलु हाइपर मार्केट, और राइट साइड पे हमारे पास आने वाला है मैकडॉनल्ड्स की एक और ब्रांच। खुबर की एक ख़ास बात यह है कि इधर बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी हैं, तो इसको सऊदीया का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एरिया बहुत ही पुररौनक है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तो खैर हम खुबर से थोड़ा बाहर निकल आए हैं, मेन मार्केट एरिया से और रेजिडेंशियल एरिया से। यहाँ हर तरह का देसी फूड अवेलेबल है, ईस्टर्न फूड। लोग दमाम से यहाँ पे खाना लेने के लिए आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। स्पेशली यहाँ की जो फेमस मोस्ट है, जैसे मस्त बिरयानी हो गई है, और मेमन रेस्टोरेंट है, और बहुत से ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ फेमस हैं बल्कि टेस्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। इनमें वारिस निहारी, बंदू खान और गाजी, ये बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही मशहूर हैं। बस हम लोग अभी कुछ ही देर में लुलु हाइपर मार्केट के पास पहुंचने वाले हैं। देयर विल बी अ सिग्नल, और सिग्नल के लेफ्ट पे है लुलु, राइट पे है मैकडॉनल्ड्स, और यहाँ से बस तेज से भागते हैं हम। राइट साइड पे सामने हमारे पास आ गई है नाहदी फार्मेसी, और उसके बिल्कुल साथ ही होगा बॉडी फिटनेस जिम है यहाँ पे साथ ही इसके, यू कैन सी। बस अब जल्दी से रास्ता खत्म हो और मैं पहुंचूं अपनी फ्रेंड के। आई कांट वेट टू सी हर। माई किड्स आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड बिकॉज दे आर गोना मीट देयर फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग ऑल्सो। फला सैयारा कार पॉइंट आ गया है यहाँ पे, कार वॉश, और इस तरफ है हमारे पास इंस्टीट्यूट। एरियाज में आपको पार्किंग का इशू नहीं होता है, लेकिन मेन खुबर में अगर आप लोग आ जाएं तो वहाँ तो बस आप पूरा 1 घंटा राउंड एंड राउंड बस चक्कर ही लगाते रहते हैं, और इतने तवाफ के बाद आपको जाके कहीं पार्किंग मिलती है। हार्डली यू कैन गेट द पार्किंग नियर टू योर रेजिडेंस। अगर आपको घर के सामने ही पार्किंग मिल जाए तो आपकी गुड लक है।
अस्कान की ये ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही पुरसुकून इलाका है। इस एरिया में आपको आपके घर के बिल्कुल सामने ही पार्किंग अवेलेबल होती है। पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है पार्किंग का और उसके सामने होता है बिल्कुल पार्क, जहां शाम में लेडीज वॉक के लिए निकलती हैं और बच्चे स्विंग्स लेते हैं। चलिए जी, हम सिग्नल पे पहुंचने वाले हैं। जैसे ही यहाँ सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी, आई एम गोना शो यू। ये हमारे पास आ गया अगेन मैकडॉनल्ड्स ऑन द राइट साइड। बस ये मैकडॉनल्ड्स आ जाए तो समझ जाएं कि आप बिल्कुल अस्कान पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अस्कान बिल्कुल इसके सामने स्टार्ट हो जाता है। अक्सर मैकडॉनल्ड्स की यहाँ पे डील्स बहुत जो है वो इन है, स्पेशली थर्सडे डील। ये देखें जी, लुलु हाइपर मार्केट। इंशाल्लाह सून आई एम गोना विजिट हियर, आपको दिखाऊंगी सारा। It is the final road of Ascan. On the right side you can see it is started. इसके लेफ्ट साइड पे पूरा कॉर्निश है जो कि वापसी में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ का बिल्डिंग आर्किटेक्ट बिल्कुल सेम है। सब बिल्डिंग्स उनका इंटरनली जो मैप है वो सब एक जैसा है। आप घूम जाएं, अगर किसी के घर बगैर बिल्डिंग नंबर देखे एंटर हो जाएं तो सब घर सेम है, एक जैसे हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर रीच हियर। को दिखाने जा रही हूँ उसके घर के अंदर से व्यू। ये देखें बाहर की तरफ, घर से बाहर बिल्कुल पार्किंग एरिया आपके पास फ्री है। आप कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। देयर इज नो ट्रबल एट ऑल। मिलते चिट-चैट गॉसिप में इतना मस्त हो गए कि मैं उसके घर की वीडियो तो प्रॉपर बना नहीं सकी, बट एक फ्यू क्लिप्स हैं जो कि मैंने लिए आपके लिए। हाउ शी मैनेज हर होम। द वॉल्स वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। शी ऑल मेड दिस आर्ट बाय हर ओन with acrylic and poster paints. She did this all. She is a gem actually. मेहनत देखें इसने कितनी की है अपनी दीवारों के ऊपर। मैं तो देख के ही थक गई। और ये इन्होंने का फानूस टूटा था जो इन्होंने अपना ये वॉल पे गार्लैंड बना के लगा दिया। द टीचर एज आई एम, और टीचर अपने काम से पहचाने जाते हैं बिल्कुल। चलें जी, अब हम आ जाते हैं कुछ खाने की तरफ। उसने इतनी मजेदार डिशेस बना के रखी हैं हमारे लिए, और कुछ स्टिल जो है वो अभी प्रोसेस में है। और इसने फ्राई कर रही हैं जी चिकन के कबाब, सीख कबाब हैं जो विदाउट सीख जो है वो हम चूल्हे के ऊपर उन्हें लगाए हुए हैं। यहाँ पे कोयला रखा हुआ है उसको स्मोकी बनाने के लिए, और फ्राइंग जो है वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस कबाब उन्होंने बनाए हैं, और इसकी रेसिपी भी बिल्कुल आपको उनके चैनल पे मिल जाएगी। शी इज हैविंग द चैनल नेम स्वीट ग्लैम। जितनी भी उन्होंने यहाँ पे चीजें बनाई हैं मेरे लिए शेयर की हैं मेरे साथ, वो उन्होंने अपने चैनल पे भी डाली हुई हैं। यू कैन गो एंड गेट द रेसिपीज। माशाल्लाह जितनी अच्छी वो टीचर और मॉम है और कुक है, उससे बहुत ही अच्छी वो एक बेकर भी है। आई एम गोना शेयर सम ऑफ हर थिंग्स आल्सो हियर। एंड यहाँ पे बस कबाब अपने आखिरी मराहिल पे हैं और हम इसको देने जा रहे हैं कोयले का धुआं। और जी हमने डाल दिया है बटर, इट्स मेल्टेड, नाउ कोयला इज देयर, वी आर जस्ट गोना फिक्स इट। यस, नाउ इट्स खलास। Okay ji, now let's see what's in the oven, what's coming out. She didn't inform me, but she baked this chicken for me. Wow, this is actually mandi chicken. The rice is already she prepared. Here is the salad, the mixed salad, and oh my god, I just tasted this. It's delicious. See jug mein kya hai, what she made. Wow, the most refreshing summer's drink she prepared. Lovely items are there inside. There is lemons, strawberries, blueberries, and some mint leaves are there also. Wow, I can't wait to drink it.
चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। और ये मट्टी की हांडी में पड़ा हुआ है हमारे पास मटन कढ़ाई। यस, बहुत अच्छी तरह गार्निशिंग की हुई है उसकी। और आई लव द डिशेस इन मट्टी के बर्तन में। आहा, क्या करते हैं हम, ढक्कन बंद और चलते हैं मुकम्मल खाने की तरफ। और यहाँ पे हमारी टेबल प्रिपेयर्ड है एंड लेट्स स्टार्ट टू ईट नाउ। क्या प्रेजेंटेशन है मंदी राइस की, लुक एट दिस। मुर्गी यहाँ आराम फरमा रही है चावलों के ऊपर और रंगीन सैलेड का तो अपना ही मजा है। अब हम दोबारा से टेबल पे देखने के लिए जा रहे हैं मटन कढ़ाई को। हम झांकने लगे हैं क्योंकि उसको देख के बार बार मुंह में पानी आ रहा है। आप भी टेस्ट करें मेरे साथ। आई कांट वेट टू ट्राई दीज ऑल। ओके जी, मीठा तो बहुत ही मजेदार है। आराम से आराम से आराम से होले होले घुमाएं जी। ये आ गया मेरे हाथ में, एक कप है गार्लिक। और इसकी प्रेजेंटेशन इतनी कमाल है, नीचे बिल्कुल केक की लेयर लगाई हुई है। देन शी केप्ट कस्टर्ड ऑन दैट और असम्बलिंग की है इसकी फ्रूट से। फ्रूट चंक्स आर देयर ऑन इट। वाओ, इट्स टू यमी, रियली डिलीशियस। चलें जी, एज हस्बैंड हैज नो अलार्म। हस्बैंड मेरे पहुंच चुके हैं और अचानक ही आ गए, तो इसलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। और घर से वापसी पे मैंने कहा था आपको मैं दिखाऊंगी कॉर्निश। और ये सामने बिल्कुल कॉर्निश की लेन है, लाइन से। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा खुबर कॉर्निश घुमाने वाली हूँ। आपको मजा आ जाएगा देख के, इतना जबरदस्त सी व्यू है, बहुत क्लासी है। बस हम अपने घर की तरफ रवां दवा हैं। बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने आज, इतने टाइम के बाद। बहुत जबरदस्त डे स्पेंड हुआ है हमारा एंड आई रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड। और ये हम रेजिडेंशियल एरिया में एंटर हो रहे हैं खुबर के। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, गए भी हम इधर से ही थे और आए भी हम उधर से ही हैं वापस। लेट्स सी नाउ। जाते हुए तो बहुत गर्मी थी, वापसी पे थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है क्योंकि इट्स इवनिंग। तो पहले तो हमारा 43 पे था, 43-45 अराउंड इट वाज लाइक दैट। और अब जो है तकरीबन 39 तक आ चुका है। और हम एन अल अरबी के पास पहुंच गए हैं। वी आर जस्ट गोना क्रॉस दैट। आई लव दिस बिल्डिंग। It's all four sides are almost the same. लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप लोग सबसे पहले कहाँ गए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोगों ने अपना क्वारंटीन टाइम जो है वो कैसे गुजारा घर पे। मैंने तो अपना टाइम चैनल बना के गुजारा और इसी पे ही एफर्ट्स अपनी करती रही सारा टाइम। तो मेरा टाइम बहुत जबरदस्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने घर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, बस हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव है। और हस्बैंड को लगी है मेरी भूख, हम उनके लिए लेंगे सबसे पहले खाना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक और रेस्टोरेंट है, उसका नाम है शुआई अल खलीज। वहाँ से राइस लेते हैं, उसके बाद बस घर जाके हम उनको खाना सर्व करेंगे क्योंकि हम तो खा आए हैं। अब हस्बैंड ने तो खाना है, उनके लिए मैंने पकाया ही नहीं है। बट इट्स ऑल ओके, कभी कभी होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। शुआई अल खलीज तक हम पहुंच चुके हैं, बस अब यहाँ से खाना लेंगे और घर को भागेंगे बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर क्या चल रहा है, लेट मी शो यू। ओह माय गॉड, इट्स अगेन 45 डिग्री। चलें जी, आप भी इंजॉय करें। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर हो। होप यू एंजॉयड माय व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।